हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव शरीर से संबंधित टॉप 120 प्रश्न। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस वीडियो को दो पार्ट में बांटा है दोस्तों। पहले पार्ट में हम देखेंगे 60 प्रश्न और दूसरे पार्ट में देखेंगे 60 प्रश्न। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यह कहा जा रहा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 206। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 300। अब देखिए, तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका आंसर होगा 8। अब देखिए, चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका आंसर होगा 12। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कान की हड्डी, जिसे हम स्टेपिज कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फीमर। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा टांग में। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है? तो इनमें से आंसर कौन सा होगा आपका? देखें, आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है क्या? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है वो क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा टेंडन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 20। मनुष्य के शरीर में 20 ऐसे दांत हैं जो दो बार विकसित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मुख में। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 32 फीट। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन में से बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त जमा होता है तो पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो चार ऑप्शन है, इसमें से आंसर बताइए क्या होगा? तो पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो आंसर हमारा हो जाएगा स्फिग्मोमेनीमीटर। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नाड़ी दर यानी कि पल्स रेट कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर पल्स रेट मापा जाता है धमनी से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा धमनी से। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अरब। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन में से बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन का 7%। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली, जिसे हम प्लीहा स्प्लीन भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? इसका आंसर हो जाएगा लोहा यानी आयरन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ कहा जा रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा किडनी में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? उसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हेपारिन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सफेद रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य है, तो इनमें से क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टीनर एवं वियनर ने। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ए बी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ ग्रुप। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वत्रिक दाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ ग्रुप। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय संपन्न होता है, कितना बार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, तो इनमें से क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से 18 बार। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।